ईरान का एटमी मवाद कहाँ है, जिसे लेकर ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अब तक ये पता नहीं चल सका कि ईरान का एटमी मवाद कहाँ पर है, और ये सोचकर भी उसकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। CIA भी ये पता लगाने में नाकाम है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के एटमी मवाद के बारे में बातें की जा रही हैं कि वो अमेरिका को दे देगा या किसी दोस्त मुल्क के पास रखवा देगा या उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी तक CIA इस बात की निशानदेही करने में बिल्कुल नाकाम है कि उसका एटमी मवाद कहाँ पर है, और बड़ी खलबली मची हुई है अमेरिका में। क्या अपडेट्स हैं इस बारे में, वो मवाद कहाँ पर है, किसी दोस्त मुल्क को दे दिया गया है या नहीं दिया गया, और अमेरिका इतना परेशान क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्त मुल्क को दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर देखा जाए तो फिर ये दो जहाज़ों जो जहाज़ चाइना की तरफ गए थे खाली, शायद खाली ना हो। हाँ, ये हो भी सकता है एक ना, अहम खबर है। लेकिन चलें इस बात को देख लेते हैं कि ये जो अफजुर्दा यूरेनियम है, क्या इसको इस तरह सेफली जो है किसी मुल्क को बताए बगैर जो है मूव कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, ये अहम सवाल है। फिर ये किस जगह पर है, ये बहुत अहम है। क्या ये इस्फहान में है, नंतज़ में है, फोर्दो में है, जो उनकी एटमी साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स हैं, उनमें है, ये कहाँ किस जगह पर मौजूद है, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये अगर सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकामी का जो इतराफ़ था वो जंग के कोई 25वें दिन पर आकर किया था, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए उसका यूरेनियम ख़तरा नहीं है, ये बहुत गहराई में है, जब बाहर आएगा तो देखेंगे। इस पे हमने वीलॉग भी किया था। इस पर हमने वीलॉग किया था, आपको याद आ गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकामी का जब इजहार किया, उसके बाद से और उससे पहले भी सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि ये 60% इनरिच यूरेनियम जो है ये कहाँ पर मौजूद है। देखें, इसकी मकदार जो 450 से 460 किलोग्राम बताई जाती है, इससे 10 के करीब एटमी वॉरहेड जो है बनाए जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा साइज़ है एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि एटमी क़ुव्वत नहीं है। अगर वो एक आध वॉरहेड का धमाका कर दे ज़ेर ज़मीन और उससे वो बता दे तो वो एटमी क़ुव्वत बन जाएगा। ऐसे ही है। इसके बाद उसको कौन रोक पाएगा? कोई भी नहीं। कोई रोक नहीं पाएगा। इसी को लेकर अब ये मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जो है चल रहा है। अब ये इंटेलिजेंस जो CIA है या मोसाद है, वो सारे के सारे इस बात पर थे कि ये इनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पड़ा है। अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक IAEA के मुताबिक ये है कि बहुत ही कम मकदार में मुख्तलिफ साइट्स पर यह रखा गया है। यानी उसे बखेर के रखा गया है, हर साइड पे थोड़ा थोड़ा रखा गया है, एक जगह पे नहीं है। यानी ये हिकमत अमली ये थी कि अगर एक जगह पर हमला, जैसे आपको याद है कि मैंने कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा, और मैंने उस पर लफ्ज़ बोला था कि ये समझ ये रहे हैं कि शायद ये टॉम क्रूज़ की फ़िल्म है जिसमें ये उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। एड्डा टू टॉम क्रूज़। हाँ, एड्डा टू टॉम क्रूज़। अब वहाँ से उतर कर यूरेनियम चुरा के ले जाएंगे। ये कोई हीरा नहीं है जिसको आप चुरा के ले जाएंगे। ये एनरिच 460 किलोग्राम। कोई हीरा है और ना ही तो टॉम क्रूज़ है। हाँ, ना ही तो टॉम क्रूज़। देखिए ना, अब ये मामला ऐसा था। अब ईरान की हिकमत अमली चेक करें कि उसकी जो मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स हैं, अगर इसमें ये बिखरा हुआ है तो आप कितनी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेंगे और कितना कामयाब होगा? आपका ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने C-130s को तबाह किया। वो तो आप कामयाब नहीं हो सके। आप C-130 लेके उतरे, 2 C-130 थे, आपने लैंड किया हेलीकॉप्टर से, आपने लैंड किया, लेकिन आपके C-130 दोबारा A-10 आपका तबाह हुआ, उसमें बहुत सारे जहाज़ों को तबाह किया। अब मुझे ये बताएं, जब मुख्तलिफ साइट्स पर पड़े हैं तो ये ईरान उसको किसी वक्त भी गैदर कर सकता है। अब ये यूरेनियम को लेकर अगर ये ज़िद लगाएंगे तो ये जंग ख़त्म नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताऊं, जो उसने एनरिच्ड कर लिया। इजराइल भी कर चुका है, शुमाली कोरिया भी कर चुका है। ये वो ममालिक है जो शुमाली कोरिया के बारे में तो एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है, मैंने उस पर आपसे अलग बात करनी है। वो एटमी असासों के बारे में बड़ी खौफनाक रिपोर्ट। जी आप ज़रूर करें। लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान के पास इस वक्त इनरिच्ड यूरेनियम जो पड़ा है वो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है एटमी वॉरहेड के अंदर, और इसी को लेकर ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है। ईरान अगर ये सरेंडर कर भी दे, लेट्स से सिर्फ एक अज्यूम कर लें, सरेंडर कर भी दे, तो क्या ईरान यूरेनियम की अफजुर्दगी के तमाम प्लांट्स भी बंद कर देगा? और जो एक मरतबा आप टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं फिर वो आपके पास रहती है। मैं यही सवाल करने वाला था कि अगर उसने इनरिच कर लिया यूरेनियम, पहले से कर लिया है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आप ले लें यूरेनियम,
क्या वो दोबारा इनरिच नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी तो उसके पास है। जो 10 किलो की देग पका सकता है वो 10 किलो की 10-10 देगें मजीद पका सकता है। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, 100 किलो पका देगा आपको। ऐसे ही है। ये उसने तकनीक हासिल कर ली, उसने एक जो समझे टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और इसी को यूरेनियम को अफजुर्दा करके ही वो अपने बिजली पावर प्लांट चला रहा है। 5 नए पावर प्लांट जो है रूस वहाँ पे इंस्टॉल भी कर रहा है। और रूस ने पिछले दिनों जब जंग जारी थी तो 139 अपने साइंटिस्ट निकाले भी थे, लेकिन वहाँ पर साइंटिस्ट की तादाद सिर्फ 139 नहीं थी, ज़्यादा थे। रशिया के तकरीबन इस वक्त भी 950 साइंटिस्ट जो हैं काम कर रहे हैं, उनके बिजली घर जो हैं चल रहे हैं। हाँ जी। और ये एक बड़ी मतलब है कि वो किसी वक्त भी ईरान को मज़ीद यूरेनियम इनरिच करने में मदद फराहम कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, चाइना भी कर सकता है। तो ये मुज़ाकरात अल्लाह करे ये कामयाब हों, पाकिस्तान करवा रहा है, कामयाब होंगे, जो जंग बंद हो। लेकिन ये एक हकीकत है कि CIA हो या मुसाद हो, आज तक 450 या 460 किलोग्राम यूरेनियम तो एक तरफ रहा, 50 ग्राम यूरेनियम भी ईरान से भी पता नहीं करा सके, ना पता चला सके ना ले जा सके। नहीं ऐसे ही बिल्कुल। देखिए हमले किए इन्होंने बहुत सारे, वो जो काग था उस जजीरे पे भी इन्होंने हमला किया, हमले इन्होंने बहुत किए हैं। बड़ी प्लानिंग की जनाब, हज़ारों के हमारे हेलीकॉप्टर आएंगे वहाँ पर, छाता बरदार उतरेंगे, हम यूरेनियम उठाएंगे, उठाकर ले जाएंगे। आओ आए तो नहीं तो वो 1000 छाता बरदार आपने याद दिलाया कि वो तैयारी करके वो कहते छाते डाल के वो खड़े थे, मतलब फिल्म बनाने के लिए और डराने के लिए उन्होंने पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया था। भाई इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। मैंने आपसे कहा 50 ग्राम यूरेनियम भी ईरान ने अभी तक इनको नहीं दिया है। ये 450 किलोग्राम तो यूरेनियम बहुत बड़ी तादाद है। ये कैसे जाएगा, कैसे होगा? इस मसले को भी कोई एटमी कुव्वत ही हल कर सकती है। ये ना अमेरिका भी एटमी कुव्वत है, ना चाइना हल कर सकता है। कोई एक एटमी कुव्वत ऐसी होगी जिस पर, और आपको पता है कौन सी एटमी कुव्वत है जिस पर जो इस तक सारे मामले को देख रही है। सही है, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए हमें। हम एटमी कुव्वत हैं तो क्यों हम शर्माते हैं इस बात पे? हम वो डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत हैं जिसको दुनिया मानती है, इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत हैं। और ईरान अगर किसी एटमी कुव्वत पर इत्मीनाद करेगा तो वो पाकिस्तान होगा, याद रखिएगा। करेगा नहीं आमिर भाई, वो कर रहे हैं, वो चलो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर ही इत्मीनाद है। अब देखें ना, इस्लामाबाद टॉक्स इसीलिए दोबारा से दूसरा राउंड हो रहा है। और वो मैं हंस रहा था अपने पिछले व्लॉग के अंदर, एक दोस्त ने एक ट्वीट भेजा, उन्हें क्या पाकिस्तान के नाल मुहब्बत इतना जज्बाती होया है डोनाल्ड ट्रंप कि अज जुम्मे किधर सलवार कमीज पा के ना सारे आप जैसे लोग सलवार कमीज, बिल्कुल ऐसे ही जुम्मे जब अच्छी बात है। हाँ, उसने, मैं भी हंसा और मैंने उसको अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाया। मैंने कहा जी लोग तो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि जज्बाती हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए उसकी ज़रूरत है इस वक्त, वो सेफ पैसेज भी चाहता है, वो चाहता है कि ईरान एटमी कुव्वत भी ना बने और मुज़ाकरात पुरअमन तरीके से हो जाएं। उसके लिए उसको एक ही मुल्क दरकार है, वो पाकिस्तान है। ईरान भी ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये किसी नतीजे पर पहुँचे। ठीक है, वो पहले से आप 28 फरवरी से पहले तमाम मीडिया को उठा कर देख लें, अखबारात, चैनल्स, वेबसाइट्स। ईरान एक बात कहता था कि मैं एटमी न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं बनाना। तो बड़े क्लियर अल्फाज में ही कहा हुआ है, मेरा काम नहीं है, हम एटमी कुव्वत नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको अपनी पावर जनरेशन के अंदर जो है इस्तेमाल करें। हम इसमें से निकलना चाहते हैं, पुरअमन मकासद की बात करते हैं। लेकिन आपको जो खौफ है या खदशा है उसको शायद इस्लामाबाद में दूर कर लिया जाएगा, लेकिन वो जो टुकड़ों में बांट के रख दिया है ये अमेरिका को कभी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।